हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट किया। इस वीडियो से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। पहले वीडियोज़ में हम लोग पहला जो वीडियो होगा, जो ये वीडियो है पहला पार्ट, उसमें हम लोग प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वीडियो होगा जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे। और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन और फीटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करेंगे। सपोज़ एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड उसके बाद उसके बॉडी में क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ में कैसा ग्रोथ? सोमैटिक ग्रोथ। कहने का मतलब कि पाल्म का साइज़ इंक्रीज़ होगा, हैंड का साइज़ इंक्रीज़ होगा, ईयर और ये जो टोज़ हैं, टोज़, लेग्स, मतलब फाइनली उसका जो बॉडी ग्रोथ होगा, तो बॉडी ग्रोथ होगा। फिर टीथ का प्रेजेंस होगा, टीथ का फॉर्मेशन होगा, मिल्क टीथ का, उनका अकरेंस होगा। तो इन सभी ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे? सोमैटिक ग्रोथ। मतलब बॉडी ग्रोथ, जो बॉडी में ग्रोथ हो रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो सोमैटिक ग्रोथ होने के समय उसका जो कुछ एज बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब उसके बॉडी में न्यू चेंजेस ऑब्ज़र्व किए जाएंगे, नया चेंजेस उसमें ऑब्ज़र्व होगा उसके बॉडी में, ठीक है। वो जो नया चेंजेस है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव चेंजेस या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है? रिप्रोडक्टिव। ग्रोथ। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहने का मतलब इनका काम क्या होगा, ये क्यों होंगे? ताकि जो इमैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको मैच्योर बना सकें। या ये इस ग्रोथ में क्या होगा, जो इमैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मैच्योर हो जाएंगे। तो वो जो ग्रोथ होता है, जो टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सारे ग्रोथ होते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। पहले हम लोग जानते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी क्या है? The period in which immature reproductive parts of an individual becomes mature, ठीक है। एक टाइम पीरियड है जिसमें इमैच्योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। तो ये होता है प्यूबर्टी, ठीक है। अब क्योंकि एक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है, तो उस टाइम में क्या होगा कि ग्रोथ, जो सोमैटिक ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होगा। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हुआ, थोड़े चेंजेस होंगे इस टाइम में, उनको हम पढ़ लेते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट होता है। तो प्यूबर्टी दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा, मेल एज वेल एज फीमेल ऑर्गेनिज्म में। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मेल में क्या क्या होगा। इन मेल्स
हेयर ग्रोथ इन genitals and armpits. New hair growth, formation of hair, occurrence of hair in the genital area or the reproductive area which is present between the thighs and armpits are observed. ठीक है, मेल्स में ये पहला। सेकंड क्या हो सकता है, क्या होगा, सोचिए आप लोग। मॉस्टेच एंड बियर्ड, मूंछ और दाढ़ी का उगना, नए हेयर्स का फॉर्मेशन। मेल्स में क्या है, एक चेंज है जिसको हम लोग मार्क कर सकते हैं कब, प्यूबर्टी के टाइम पे। थर्ड क्या होगा, डीप या हैवी वॉइस, जो वॉइस है वो थोड़ा भारी हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। क्रैक्स आने का मतलब थोड़ा हैवी वॉइस हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा, इंक्रीज इन पेनिस एंड टेस्टिकल्स साइज। जो पेनिस और टेस्टिकल्स का साइज़ है उनमें ग्रोथ होगा तो उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा। या क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे। तो ये था मेल में, किसमें, मेल्स में। फीमेल में क्या क्या होगा, इन फीमेल फर्स्ट growth of hair in genitals and armpits। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो दोनों का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये हमें बॉयज़ में भी देखने को मिल रहा है और गर्ल्स में भी देखने को मिल रहा है। अब सेकंड क्या होगा फीमेल में, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। थर्ड क्या हो सकता है, सोचिए, increase in size of vagina and uterus। जो वाजाइना और यूटरस है उनके साइज़ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा। उनके साइज़ को, या जो यूटरस है उसका ग्रोथ प्रॉपर हो, उसकी वजह से क्या होता है, जो हिप्स होते हैं फीमेल्स में, हिप्स आर वाइडर या हिप्स बिकम वाइडर। जो हिप्स होंगे वो वाइडर हो जाएंगे ताकि जो यूट्रस और वेजिना ग्रोथ उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको अच्छे से, या हम बोलते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है या पूछेगा कि प्यूबर्टी क्या है, डिफिनीशन क्या है। तो ये डिफिनीशन है, क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में। तो आपको एक टेबल में बना देना है कि मेल्स में क्या होंगे या बॉयज़ में क्या होंगे, फीमेल्स या गर्ल्स में कौन कौन से चेंज होंगे। ये कब एज क्या है इनका, कब से स्टार्ट होंगे। तो जो मेल्स है उन्हें हम लोग 11 to 14 ईयर्स कह सकते हैं। 11 to 14 ईयर्स के बीच में या इसके ड्यूरिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा क्या, चेंज। स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड होने की बात नहीं। इस टाइम में क्या होगा, स्टार्ट होगा। फीमेल की अगर बात करें तो 10 to 13 या 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट होता है।
स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था प्यूबर्टी का चेंजेस और प्यूबर्टी क्या होता है। अब जब इमैच्योर रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो रहा है तो क्यों ज़रूरी है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, गैमीट्स का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। तो वो जो चाइल्ड था, उसका सोमैटिक ग्रोथ हो रहा था, वो अभी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। उसमें ग्रोथ होगा, उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, उसका जो इमैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो मैच्योर हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट, उसके रिज़ल्ट से क्या होगा कि वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब इसके बाद क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस है। तो अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, ये साइन मैंने बताया था कि जहाँ भी मेल्स की बात होगा तो मैं ये साइन डिनोट कर दूंगा। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि मेल्स के लिए ये साइन है और फीमेल के लिए कौन सा साइन हम लोग करते हैं, ये। ठीक है, तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक एलिमेंट्री कनाल और एक एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक्सेसरी पार्ट। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का मतलब जहाँ गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, गोनाड्स, और हमारा जो गोनाड्स का नाम है वो क्या है, टेस्टिस। ठीक है, हम लोगों ने हार्मोन से पढ़ा था कि गोनाड्स में फीमेल में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरी, और मेल्स में होगा तो टेस्टिस बोलेंगे। तो ये क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। अब एक्सेसरी पार्ट का क्या काम है, जैसे कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एक्सेसरी पार्ट क्या करते हैं, डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, पेनक्रियाज, लिवर, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो वैसे ही इसमें एक्सेसरी पार्ट्स होंगे जो स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद उसको कैरी करने का काम करेंगे। इनमें क्या क्या होते हैं, पहला वास डिफरेंस, जो स्पर्म डक्ट की तरह काम करेगा, जो स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करके यूरिथ्रा में जाकर मिल जाएगा वो, फिर वहाँ से जो लेट होगा स्पर्म, वास डिफरेंस है। फिर क्या है, सेमिनल वेसाइकल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। और क्या होगा, पेनिस। ठीक है, तो और भी होते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे इनको तो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको याद क्या करना है, इनका फंक्शन आपको ज़रूरी से याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सेमिनल वेसाइकल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस का क्या फंक्शन है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक्सेसरी पार्ट्स हैं। तो हम लोग पहले प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, टेस्टिस। तो
शेप कैसा होगा? ओवल इन शेप, ठीक है। लेंथ क्या होगा? 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, या मतलब 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। इन लेंथ इन विड्थ या ब्रेथ। विड्थ बोलेंगे। जस्टिस क्या है? ओवल इन शेप है, 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन sac like structure outside the body known as, नाम आपको याद रखना है, स्क्रोटम। तो कहाँ प्रेजेंट होगा? स्क्रोटम में प्रेजेंट होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो कि बॉडी के बाहर होगा। नाम क्या होगा? स्क्रोटम। वन इन पेयर, एक पेयर होंगे मतलब 2 होंगे। अब स्क्रोट क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होते हुए भी बॉडी के बाहर है। बॉडी के अंदर तो भैया सब चीज़ प्रोटेक्टेड है, लेकिन बॉडी से बाहर होने पर इसका रिस्क भी ज़्यादा है, डैमेज होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इसको बॉडी के बाहर क्यों है ये? इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है, हम लोगों ने वहाँ पढ़ लिया कि गोनाड्स टेस्टिस क्या करेंगे? स्पर्म को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म उनमें होगा। टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होता है? सेमीफेरनस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। सेमीफेरनस tubules are present which forms sperms। सेमीफेरनस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और क्या होगा? एक तो टेस्टिस में ये प्रेजेंट होगा पहला। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लेडिक सेल प्रेजेंट होता है। लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या करेंगे? सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्या काम होगा टेस्टोस्टेरॉन का? काम प्यूबर्टी के दौरान जो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी चेंजेस कहने का मतलब जो बॉडी जो प्राइमरी चेंजेस हैं, जैसे कि सोमैटिक चेंज, सोमैटिक ग्रोथ, उनके बाद जो होगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्यूबर्टी कहने का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा कौन? टेस्टोस्टेरॉन। और स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा कौन? टेस्टोस्टेरॉन। अब इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने का रीज़न क्या है? कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म प्रॉपर फॉर्मेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर मस्ट बी
2 to 3 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी लोअर देन टू टू 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है, इसका स्किन बहुत ही थिन होता है, जिसके वजह से लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लूज स्किन का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हीट को क्या करता है, लूज़ करता है, ताकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो वो हो सके। तो ये था टेस्टिस के बारे में, ठीक है, आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, एक्सेसरी पार्ट के बारे में। हाँ, एक बात और, जो फीटस का डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है, तो जो फीटस का डेवलपमेंट होता है मदर बॉडी के इनसाइड, तो जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में होते हैं, मतलब इनसाइड द बॉडी होते हैं। लेकिन फिर ग्रोथ होता है, फिर जब बर्थ होता है तो क्या होता है, वो जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। बॉडी के बाहर कहने का मतलब कि बॉडी से बाहर हो जाते हैं, स्क्रोटम में आकर बॉडी के बाहर हो जाते हैं। तो अगर ये नहीं हुआ, बर्थ के बाद भी क्या है, टेस्टिकल्स जो हैं वो एब्डोमेन में ही हैं, एब्डोमिनल कैविटी। मैंने बताया था कि जो डायफ्राम होता है उसके नीचे को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल, ऊपर को थोरैसिक। तो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गए, बाहर नहीं आए, तो उससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी काउज होगा। कहने का मतलब अब तो बॉडी टेम्परेचर बराबर है तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो दैट्स लीड टू इनफर्टिलिटी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में, तो आप लोग इसको नोट करिए। आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स, जो भी हैं सभी के बारे में। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि 3 जो ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होते हैं, जिनका नाम क्या है, सेमिनल वेसाइकल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये 1 पेयर होते हैं, ये भी 1 पेयर, 2 होगा, ये 1 होगा, 1 होता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में, वो अभी मोटाइल नहीं है। कहने का मतलब उसके मोटेलिटी रेट को बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये 3 जो ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स का, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल में, ये सिक्रीट करते हैं, या तीनों जो हैं वो लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सेमिनल प्लाज्मा क्या होगा, ये
रिच इन कैल्शियम आयंस, फ्रुक्टोज, सम बेसिक आयंस, इन सभी में क्या होगा, रिच होगा। ठीक है। जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, मतलब सेमिनल प्लाज्मा में लुब्रिकेंट रिलीज करेगा। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो अल्कलाइन सिक्रीशन करता है, अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जो कि फीमेल में जब ये जो स्पर्म है जो सीमेन का ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ का जो उसका जो वजाइना का एसिडिक इन्वायरमेंट होगा उसको न्यूट्रल करने में या बेसिक करने में हेल्प करेगा। और ये सीमेन का रिलीज़ करता है, सीमेन का फॉर्मेशन करता है, मिल्की फ्लूइड, स्लगिश फ्लूइड, थिक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर, तीनों मिलकर उसको फॉर्म करेगा। क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। रिच किसमें होता है, कैल्शियम आयन में, फ्रुक्टोज में, कुछ आयंस होते हैं बेसिक। तो आप लोग इसको नोट करिए। अब क्या होगा, अब हम लोगों ने ग्लैंड पढ़ लिया, अब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में। टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर टेस्टिस के ऊपर। उसमें क्या होता है, sperms are stored for few days for their maturation। ठीक है। सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स में क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। एपिडिडमिस में क्या हुआ, स्पर्म कुछ दिन के लिए स्टोर हुआ। सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ आया, एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होगा। उसमें स्पर्म कुछ दिनों के लिए स्टोर्ड होगा, जिसमें वो मैच्योर होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। और क्या होगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, एपिडिडमिस में कहाँ से आया, सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स में। सेमीफेरेनस ट्यूब्यूल्स में क्या हुआ, फॉर्मेशन। वहाँ से कहाँ है, एपिडिडमिस में मैच्योर हुआ। ये कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में आया, ये वास डेफरेंस में ही क्या होगा, ये सेमिनल प्लाज्मा है वो आएगा। ये डक्ट है, ठीक है। आप लोग फिगर देखिएगा तो देखिए कि जो एपिडिडमिस है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है टेस्टिस के ऊपर, हाईली क्वाइल्ड वेसल्स का, वहाँ से फिर क्या होगा, जाएगा कहाँ, वास डेफरेंस में आया। उसके बाद यहाँ पे वो जो सेमिनल प्लाज्मा है वो आएगा, इसमें पोर होगा। उसके बाद फिर ये यूरिथ्रा में जाकर मिल जाएगा। मिल गया। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ जो यूरिनरी ब्लैडर से जैसे ही यूरिथ्रा का ओरिजिनेशन हुआ, जहाँ फॉर्मेशन हुआ वहीं पे प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो सेमिनल प्लाज्मा है वो क्या होगा, स्पर्म के साथ मिक्स होगा, मतलब स्पर्म उसमें, क्योंकि ये तीनों ग्लैंड जो है, अगर फिगर देखिएगा तो यूरिनरी ब्लैडर या यूरिथ्रा का जहाँ से ओरिजिनेशन हो रहा है, ये जो ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल और सेमिनल वेसिकल्स, ये वास्ट डेफरेंस के नज़दीक होते हैं, जहाँ ये मिलेगा यूरिथ्रा में इंग्यूनल कनाल के थ्रू। खैर आपको उतना नहीं जानना है, मिलेगा। और फिर क्या होगा कि जो सिक्रीशंस है
ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका जो अल्कलाइन सिक्रीशन है, ये सभी पोर होगा। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाएगा, फिर वो कहाँ आएगा, यूरिथ्रा में आएगा। यूरिथ्रा में आया। यूरिथ्रा क्या है, कॉमन डक्ट है, कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमेन इन मेल्स। यूरिथ्रा एक कॉमन डक्ट है, इसी के थ्रू यूरिन भी बॉडी से बाहर रिलीज़ होगा और इसी के थ्रू जो स्पर्म्स है वो भी फीमेल जेनिटेलिया में पास होंगे, कहने का मतलब बॉडी से बाहर होंगे, एजुकुलेट होंगे। अब चलिए यूरिथ्रा में आ गया। अब यूरिथ्रा कहाँ प्रेजेंट है, पेनिस में। जो यूरिनरी ब्लाडर है वहाँ से यूरिथ्रा का अकरेंस हुआ, फॉर्मेशन हुआ, वो पेनिस में आया। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पेनिस के बारे में, जो कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी ग्लैंड है, या ग्लैंड नहीं ऑर्गन है। ग्लैंड तो जो कुछ सिक्रीट करेगा उसको बोलेंगे। फिर अब क्या होगा, जो यूरिथ्रा होगा वो पेनिस के थ्रू कहाँ, बाहर की ओर ओपन होगा। पेनिस क्या है, एक ऑर्गन है जो कि एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स से बना हुआ होता है। जो मसल्स में क्या है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स है। जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई का बहुत अच्छा सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका। तो ये इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फीमेल जेनिटेलिया कहने का मतलब इसका जो मसल्स है वो इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स से बना हुआ है। उसमें बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स का रिच सप्लाई है। वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, उस मसल्स को ब्लड सप्लाई करेंगे, इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करेंगे। उसके बाद जब कॉपुलेशन होगा तो कॉपुलेशन के जब मेल जेनिटेलिया फीमेल जेनिटेलिया का कॉपुलेशन होगा, उसमें क्या होगा कि जो पेनिस है वो स्पर्म का ट्रांसफ़र करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब वेजाइना में। वहाँ से वो स्विम करके कहाँ जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो खैर को कहने का मतलब जो पेनिस है वो स्पर्म को फीमेल जेनिटेलिया में ट्रांसफ़र करने के लिए या फीमेल जेनिटेलिया में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स से बना हुआ होता है। बहुत अच्छा कह सकते हैं कि हाईली रिच सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें, जो इसके इरेक्शन में हेल्प करेंगे। फिर जब कॉपुलेशन होगा, जब फीमेल जेनिटेलिया और मेल जेनिटेलिया का मैच होगा, मैच कहने का मतलब कि कॉपुलेशन होगा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन तो क्या होगा कि एजुकुलेशन होगा। एजुकुलेशन किसका होगा, सीमेन का। सीमेन फिर फीमेल ट्रैक्ट में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ से उनका फिर फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये था पेनिस का फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और जो बचा है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर, खैर आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आया है, और अगर कुछ डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।